जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच मित्रता या स्पर्धा को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेहरू एक महान नेता थे और सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी नेता। दोनों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि दोनों के बीच मित्रता से प्रतिस्पर्धा में कैसे परिवर्तित हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आते हैं शुरुआत से उनके बचपन से। दोनों की शिक्षा लंदन से ही हुआ था, कैम्ब्रिज का एसोसिएशन। दोनों लॉयर के बेटे थे, एक मोतीलाल नेहरू के पुत्र और दूसरे जानकी नाथ बोस के पुत्र। नेहरू इलाहाबाद से थे और बोस उड़ीसा के कटक से थे। नेहरू का बचपन बोस की अपेक्षा अत्यधिक असह्यपूर्ण बीता, क्योंकि वह उस समय भारत के सबसे अमीर घरानों में से थे। बोस कई भाई बहन थे, उनको तो उतनी सुविधा नहीं, किंतु वो भी एक अच्छे खाते पीते अमीर परिवार से संबंधित थे। दोनों की शिक्षा अच्छी हुई। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस भी क्वालिफाई किया था, किंतु 6 महीने के बाद उनके अंदर अंतर्द्वंद की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने भाई शरद बोस को पत्र लिखा कि क्या अंग्रेज़ों की गुलामी उचित है। तब उनका जवाब था कि जो तुम्हारे अंतरात्मा कहे वही निर्णय लो। अंततः उन्होंने सिविल सेवा को त्यागने का निर्णय लिया। नेहरू सुभाष से 8 वर्ष बड़े थे और 1912 में बाकी पूर्व अधिवेशन में उनका पहली बार उपस्थित हुए थे। उसमें उदारवादियों की संख्या अधिक थी। जब सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस को त्याग कर 1921 में भारत आए, तब तक असहयोग आंदोलन आरंभ हो चुका था। नेहरू का राजनीतिक कैरियर बोस से पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन दोनों के विचारों में समानता थी। बंगाल के नेता चित्तरंजन दास को बोस अपना गुरु मानते थे। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले युवाओं में नेहरू और सुभाष ही थे। इस बात को नेहरू ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी बताया है कि किस तरह युवाओं में असहयोग आंदोलन को लेकर एक उत्साह था, किंतु गांधी के कारण निराशा हुई और सुभाष ने तो इस घटना को राष्ट्रीय विपत्ति तक कह डाला था। इस तरह दोनों के बीच मित्रता बनने लगा। दोनों समाजवादी भावना की ओर अग्रसर हुए। दोनों की सोच वामपंथी विचारों की ओर मुड़ने लगी। सुभाष चंद्र बोस गांधी से अधिक मोतीलाल नेहरू से प्रभावित थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उनके गुरु चित्तरंजन दास के एक अच्छे मित्र थे। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। जब नेहरू रिपोर्ट जारी किया तो उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। इस बात से बोस और नेहरू दोनों ही सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी मांग पूर्ण स्वराज की थी। गांधी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष बनाया। सुभाष ने भी उनका साथ दिया। वे भी उत्साह में थे, क्योंकि दोनों का मत एक ही था, पूर्ण स्वराज की मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले एक दिल्ली समझौता हुआ इरविन और गांधी के बीच। इसमें इरविन कहा कि आप जो आंदोलन करने वाले हैं उसको रोक दीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। इसमें गांधी और उनके मित्र गोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहमत हुए, किंतु उससे नेहरू सहमत नहीं थे। लेकिन गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। चूँकि उसने
उसमें सुभाष भी कार्यकारिणी में थे, तो सुभाष ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। वह पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े रहे। जब बोस को पता चला कि नेहरू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब उन्हें बहुत निराशा हुई और यही से दोनों के बीच द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई। सविनय अवज्ञा के बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। इधर 5 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन के साथ समझौता कर लिया। इससे दोनों को निराशा हुई। हालांकि नेहरू जेल से छूट गए थे और सुभाष चंद्र बोस अभी भी जेल में थे। उनको अंग्रेज़ों ने इतना पीटा कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि उन्हें निमोनिया जैसी बीमारी भी हो गई थी। जेल में सुभाष को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें यूरोप का वीज़ा मिल गया था ताकि वे वहां जाकर इलाज करवा सकें। वीज़ा में जर्मनी और ब्रिटेन की पाबंदी थी कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, यूरोप के देश में कहीं जा सकते हैं लेकिन वहां नहीं। उन्होंने अपना इलाज करवाया और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पॉलिटिकल यहाँ भी सक्रिय हुए। उस समय इधर मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई एवं कमला नेहरू भी बीमार पड़ गई। उनको विदेश ले जाया गया और वहीं नेहरू और सुभाष के बीच से फिर से मित्रता प्रारंभ हो गई। हालांकि कमला नेहरू की गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। 1936 में नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि लखनऊ में हुआ था। जब विदेश से सुभाष भारत आए, उन्होंने 1938 में अधिपूरा अधिवेशन में अध्यक्षता की। उस समय बोस ने एक समिति बनाई और उसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष को अध्यक्ष न बनाकर गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया। चूँकि सुभाष ने जो कार्य करने की योजना बनाई थी उसका क्रियान्वयन अधूरा था, जिसे सुभाष ने चुनाव करने का फैसला किया और चुनाव में वे जीत भी गए, किंतु गांधी उससे खुश नहीं थे और उसमें 12 कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया, किंतु वे गांधी के तरफ थे। इससे सुभाष बहुत अकेला महसूस करने लगे। अंततः उन्होंने अपना पद त्याग दिया और यहीं से नेहरू के बीच एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई और इसके बाद वह बंगाल जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी मदद की। इस तरह हम देखते हैं कि उनकी मित्रता कई पड़ावों में है। मित्रता हुई, प्रतिस्पर्धा हुई, फिर मित्रता हुई, फिर प्रतिस्पर्धा हुई और ये अधिपूरा अधिवेशन के बाद इतनी बड़ी खाई उत्पन्न हुई कि वो कभी नहीं भर सकी।